हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल में तो आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देखते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अभी हम लोग यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे यूज़र कौन है? यूज़र हम लोग है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सिस्टम है, एंड ये है हार्डवेयर। मान लीजिए हम लोग एक फाइल ओपन करना चाहते हैं, जो हम लोग के कंप्यूटर में देखते हैं कि एक फाइल है, हम लोग डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। लेकिन हम वो जो फाइल एक्सेस करना चाहते हैं ना हार्डवेयर से, तो वो एक सिस्टम कॉल के थ्रू ओपन होते हैं। इस जो सिस्टम कॉल के थ्रू ओपन होते हैं ना, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं रीड, ओपन, सिस्टम कॉल, यानी कि यूज़र हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं थ्रू किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से। आप लोगों को समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या है, या ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करते हैं, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भी मैंने 2-3 पॉइंट अगर इंक्लूड करना चाहूँ तो ये होगा इंटरमीडिएटरी, रिसोर्स मैनेजर और एलोकेटर और प्लेटफॉर्म। तो हम लोग क्या देखेंगे? इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी क्या है? इच एक्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, जो मैंने पहले इसमें आप लोगों को दिखाया। मतलब ये है कि यूज़र को अगर हार्डवेयर से कुछ भी काम कराना है तो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को बोलेगा। ऐसा आप लोग सरल में समझ लीजिए। ये है कि यूज़र कभी भी हार्डवेयर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हार्डवेयर से बात कर सकते हैं। इसीलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग इंटरमीडिएटरी बोल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? रिसोर्स एलोकेटर या तो रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करते हैं। देखिए, एक सिस्टम में बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा रिसोर्स है, तो किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स देना है, और सभी प्रोसेस को क्या चाहिए? कुछ ना कुछ रिसोर्स चाहिए। तो रिसोर्स किसी को सीपीयू टाइम चाहिए, किसी को सिस्टम बसेस चाहिए, किसी को मेमोरी चाहिए। तो हर एक प्रोसेस किसी न किसी रिसोर्स को ढूंढता रहता है। तो जो नीडेड है प्रोसेस का, रिसोर्स का, वो कौन एलोकेट करता है? वो एलोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसीलिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर और रिसोर्स एलोकेटर बोल सकते हैं। को कितना रिसोर्स देना है वो कौन मैनेज करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट मैंने लिखा प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल के बारे में बोलते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे मैक है, विंडोज़ है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होते हैं। नाउ कमिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे दो गोल होते हैं, एक है प्राइमरी गोल, एक है सेकेंडरी गोल। पहला है प्राइमरी गोल, नेक्स्ट सेकेंडरी गोल। तो प्राइमरी गोल में क्या है? हम लोगों का प्राइमरी गोल है कन्वीनियंस और यूज़र फ्रेंडली। अगर एक सिस्टम और सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, या तो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, इजी नहीं होगा, तो नोबडी कैन यूज़ इट। तो ये कोई भी यूज़ नहीं करेगा। और सेकेंडरी गोल में हम लोगों का क्या आता है? सेकेंडरी गोल में आता है एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। ये है हम लोगों का सेकेंडरी गोल। अभी हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ ओएस। फंक्शन ऑफ ओएस जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट, एंड लास्ट में है सिक्योरिटी।
तो ये सब जितना भी फंक्शन ऑफ आपका ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर जैसा है। तो हम लोग बाद में ये सबका एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो अभी जानने के लिए मैंने आप लोगों को नाम बता दिया। इसके बाद हम लोग जब भी ये सब्जेक्ट आएगा तब लोग हम लोग एक एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे आपको।